हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक राजा था। वह राजा बहुत ही बूढ़े होने लगा था। बहुत उसकी अब कम उम्र बची थी, बहुत कम उम्र बची थी। तो राजा अपना जो राजपाट था वो उस राज्य का उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को सौंप दिया। सौंपने के बाद कुछ ज्योतिषियों ने बोला कि राजा साहब अब आपकी बहुत कम उम्र बची है, आप क्या कीजिए कि वनवास जाइए और वहाँ पे ईश्वर की ध्यान साधना कीजिए। फिर क्या हुआ कि राजा साहब सोचे कि क्यों ना अपनी चौथी पत्नी के साथ जाएं, उसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे साथ अवश्य जाएगी। फिर क्या हुआ कि राजा अपनी चौथी पत्नी के पास गई और चौथी पत्नी से बोला कि रानी आप मेरे साथ चलोगी? तो चौथी पत्नी बोली कि हमारे शरीर पे इतने हैं जेवरात है, इतने अथी जो सोने चांदी से हमारी शरीर शोभती है और हम आपके साथ जंगल वनवास जाएंगे। नहीं नहीं, आपको रहना है तो यहीं रहिए, वरना आप अकेला जाइए, हम आपके साथ नहीं जाने वाले हैं। इतना सोच करके राजा फिर क्या हुआ कि तीसरी पत्नी के पास गया। तीसरी पत्नी के पास गया, उस पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास था। तीसरी पत्नी से बोला कि आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हम वनवास जा रहे हैं। कुछ ज्योतिषियों ने बोला है कि आपकी बहुत कम उम्र है, तो वनवास जाइए और भगवान की ध्यान साधना कीजिए। तो हम वनवास जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं? तो तीसरी पत्नी भी जवाब दी कि नहीं नहीं, आपको जाना है तो जाइए, हम आपके साथ नहीं जाने वाले। अगर आपको रहना है तो रहिए, अगर आप चले जाएंगे तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। इतना सुनकर के राजा बहुत उदास हुआ और सोचने लगा कि ये हमारे ही मुंह पे कह रही है कि हम दूसरी शादी कर लेंगे। फिर क्या हुआ, राजा उदास होकर के फिर दूसरी पत्नी के पास गए। दूसरी पत्नी के पास गए तो दूसरी पत्नी से बोले कि रानी आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो रानी बोली कहाँ? तो वनवास। रानी बोली कि नहीं नहीं, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको जाना है जाइए, हम आपका पूरा तरह से ख्याल रखेंगे। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो हम आपका दाह संस्कार करवा देंगे और पंडितों से पिंड दान करवा देंगे। हम आपका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, आप अकेला ही जा सकते हैं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तब राजा को बहुत मन उदास हुआ और राजा वहाँ से जो ही पहला डेंग उठाया जाने के लिए, तभी आवाज़ आई कि ठहरिए, हम आपके साथ चलेंगे। तो वो थी राजा की पहली पत्नी, जिस पत्नी को राजा ने कब की बिछाड़ चुका था। नहीं तो कभी बात करता था और नहीं प्रेम भाव देता था वो अपनी पहली पत्नी को, और नहीं उसके शरीर पे गहने थी, जेवरात थी, और ना ही ढंग के कपड़े था। वो पत्नी राजा के साथ चलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन राजा खुश भी हुआ और उदास भी हुआ कि जिससे हम कभी नहीं प्रेम किए, नहीं जिसके साथ हम अच्छा व्यवहार किए, वो आज हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। और राजा रानी, पहली रानी, दोनों चले गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, राजा और चार रानियाँ की कहानी नहीं है, हमारी कहानी है, आपकी कहानी है कि हम शरीर को कैसे क्या करते हैं। तो राजा जो हमारा शरीर है वो चौथी पत्नी है, जिसे हम बहुत सजा कर रखते हैं, बहुत ढंग से सजाते हैं सुंदर दिखने के लिए। गजला लगाते हैं, ढंग की अच्छी साड़ियाँ पहनते हैं, गहने पहनते हैं ताकि सुंदर दिखे। और फिर क्या होता है कि ये शरीर हमारा साथ ही नहीं देता, यहीं रह जाता है। और तीसरी पत्नी रानियां हैं, तीसरी रानियां हैं हमारा महल, हमारी धन दौलत, गाड़ियाँ, ऐशो आराम। तीसरी पत्नी है जो हम इतने मेहनत करके करते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और फिर यहीं का यहीं रह जाता है, किसी और का हो जाता है।
और हम यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। और दूसरी पत्नी, दूसरी रानियाँ क्या है? हमारा परिवार, जो कि हम परिवार को इतने संयोज कर इतने प्रेम भाव देते हैं, और हमारा परिवार क्या करता है? दाह संस्कार तक ही रह जाता है, उसके आगे नहीं उसका चलता है कि वो आगे बढ़ पाए। और पहली पत्नी है हमारी आत्मा, पहली रानी हमारी आत्मा है, जो आत्मा हमारे साथ हर वक्त तैनात रहती है, और वहाँ भी शरीर त्यागती है तब पर भी जाने के लिए साथ में तैयार रहती है। हमारी आत्मा, पहली पत्नी, पहली रानी, जिसे न तो हम कभी प्यार देते हैं और न ही कभी सम्मान देते हैं आत्मा को। आत्मा हमारी चाहती है कि खूब नाचे गाएं, तो हम उसे भी नहीं रोकने की कोशिश करते हैं। आत्मा चाहती है कि अच्छी खाना खाए, तब भी हम रोकने की कोशिश करते हैं। आत्मा चाहती है कि खुशियाँ मनाएं, तब भी हम उसे थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं कि अभी नहीं, फिर कभी आगे बढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे कि अच्छे अच्छे चीज़ें खाएंगे, कुछ पैसे हो जाएगी तो ऐशो आराम कर लेंगे। और यही करते करते एक दिन हम चले जाते हैं इस संसार से, इस दुनिया से। दोस्तों, हमारी मोटिवेशनल वीडियो कैसी आपको लगती है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दीजिएगा और हमारी वीडियो को फुल वॉच दीजिएगा। सो थैंक यू।